डियर एम डी कैट, ई कैट एंड ऑल अदर एंटी टेस्ट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके कुछ और एमसीक्यूज़ आपको बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे जिनके आंसर्स मैं अभी आपको बताऊँगा। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पिछली वीडियो में हम जो है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, डिक्रीज 4 टाइम्स। और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, ऑलवेज डिक्रीजेस। इसकी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछला जो एपिसोड है जिसमें हमने एमसीक्यूज नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे, आप वो देख लें। यहाँ इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उनके आंसर्स, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम फुल डिटेल में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। भाई दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, दो एक जैसे पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों की जो वैल्यू है जिसका मतलब Q1 और Q2 दोनों 1 कूलम के बराबर हैं और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का जो फासला है वो 1 मीटर है। तो बताएं कि उनके बीच में जो फोर्स है कितनी होगी। 4 ऑप्शंस दी हुई है, मैं चारों को पढ़ूंगा नहीं बल्कि डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ चलूँगा। आपको पता है जो कूलम्स लॉ है वो क्या होता है, F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू अब पता है आपको 9 × 10⁻⁹ होती है। उसके बाद Q1 Q2 दोनों की वैल्यू 1 × 1 है, ओवर डिस्टेंस भी 1 है और उसका स्क्वायर आएगा, साथ आएगा न्यूटन। जब आप इन सब को कैलकुलेटर में डालोगे तो 1 × 1 1 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर फिर से 1, तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: द SI यूनिट्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसका ताल्लुक मटेरियल के साथ होता है, डाइलेक्ट्रिक के साथ होता है, इंसुलेटिंग मीडियम जिसको हम दो चार्जेस के बीच में रखते हैं उसके साथ होता है, इस रिलेटिव परमिटिविटी का SI यूनिट्स हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है सेम एज दैट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सेम एज दैट ऑफ K दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इससे पहले कि हम इसके आंसर की तरफ चले, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो F मीडियम होता है, फोर्स व्हेन अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये एक फार्मूला है जिसको हम कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं। अगर इसमें से मैं एप्सिलॉन आर को अलग कर दूं तो ये बन जाता है F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। अब ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। फोर्स और फोर्स का जो रेशो है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जब न्यूटन से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और पीछे यूनिटलेस क्वांटिटी बचेगी। दैट मीन्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था, ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पिछले एमसीक्यूज़ के साथ ही इसका ताल्लुक है। ये आप जल्दी कर लोगे और आसानी से कर लोगे। द रेशो ऑफ द फोर्सेज F मीडियम टू F वैक्यूम इज़ इक्वल टू। जो F मीडियम और F वैक्यूम दोनों फोर्सेज को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रेशो आती है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट रेशो 1, ऑप्शन बी एप्सिलॉन आर रेशो 1, ऑप्शन सी 1 रेशो एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी 1 रेशो एप्सिलॉन आर। तो जो पिछले टॉपिक में, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी एक फार्मूला देखा था, वो ये था कि F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। और अगर मैं क्या करूँ कि F वैक्यूम को इधर ले आऊँ और F मीडियम के साथ ला करके मैं डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा F मीडियम ओवर F वैक्यूम, और ये अपनी जगह पर 1 छोड़ आया है और नीचे है एप्सिलॉन आर। और अगर मैं इसका रेशो बना के लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F मीडियम
रेशो एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 रेशो एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 रेशो एप्सिलॉन आर। यहाँ लगे हाथ में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर ऐसा होता, पूछा जाता कि एफ वैक्यूम रेशो एफ मीडियम क्या है, तो जस्ट आपने ऑर्डर चेंज किया है, जो पहले नंबर पे थी दूसरे पे चली गई और जो दूसरे नंबर पे थी वो पहले नंबर पे आ गई। तो इसी तरह दूसरी राइट हैंड साइड पे भी ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन आर पहले आ जाएगा और 1 बाद में चला जाएगा। ये उस सूरत में है जब आपसे ये वाला क्वेश्चन किया जाए, ये वाला क्वेश्चन कि एफ वैक्यूम रेशो एफ मीडियम क्या होता है। ये बहुत अच्छा सवाल था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ जर्मेनियम GE इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द फोर्स बिटवीन दैम विल। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आप जर्मेनियम GE जिसका सिंबल है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, एक इंसुलेटिंग मीडियम के तौर पे, तो जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए रिमेन द सेम, ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ऑप्शन सी डिक्रीज बाय 16 टाइम्स, ऑप्शन डी इंक्रीज बाय 2.1 टाइम्स। यहाँ मैं एक तरीका आपको सिखाना चाहता हूँ MCQs को सॉल्व करने का। आप पहले भी जानते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जब भी हम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं 2 चार्जेस के बीच में, तो उसके साथ फोर्स हमेशा कम होती है। जी हाँ, हमेशा कम होती है। तो जो इंक्रीज़ वाले ऑप्शंस थे वो थे ऑप्शन बी, ये चला गया, और ऑप्शन डी भी चला गया, यानी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, हमेशा डिक्रीज़ होगी। अच्छा, अब रिमेन द सेम एक ही सूरत में हो सकता है कि मटेरियल जो है वो वैक्यूम हो, लेकिन यहाँ तो जर्मेनियम है, इसका मतलब है ऑप्शन ए भी गलत है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है और वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 16 टाइम्स। एक और चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो एफ मीडियम है उसका फार्मूला पहले भी मैंने आपको बताया है, वो बराबर होता है एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। अब जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू है 16। तो जब आप इसको ऊपर वाले फार्मूले में रखते हो तो एफ मीडियम बिकम्स इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर 16। इसका मतलब है कि जो फोर्स वैक्यूम में थी वो अब जर्मेनियम को इंट्रोड्यूस करवाने से 16 टाइम्स 16 गुना कम हो गई है। इसी तरह कोई भी और मटेरियल जो है वो उसका नाम लेकर के बताया जा सकता है कि उस मटेरियल के इंट्रोड्यूस करने से फोर्स कितनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 चार्जेस एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल। ऐसा है कि 2 चार्जेस हमारे पास, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल किया जाता है और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी डबल किया जाता है। ऐसा करने पर फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय 8 टाइम्स, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ऑप्शन डी रिमेन्स द सेम रहेगी या क्या होगा। आपको कूलम्स लॉ तो आता ही है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, चेंजेस कर देते हैं। जब चेंजेस करेंगे तो F नहीं रहेगा, F प्राइम बन जाएगा। Q1 की जगह आप रखोगे 2Q1, Q2 की जगह पर रखोगे 2Q2 क्योंकि आपने डबल जो कर दिया, ओवर R की जगह पर रखोगे 2R और ऊपर उसका लोगे स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि 2 × 2 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा Q1 Q2 और नीचे 2R को जब आप खोलोगे तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर और उसमें से जो 4 है उसको आप अलग कर लोगे और ऊपर से ये जो 2 और 2 हैं दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाता है और बाकी हमारे पास बचता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और ये तो वही फोर्स F। इसका मतलब है F प्राइम इज़ इक्वल टू F। कोई फ़र्क नहीं आया। यस, ऐसा करने पे कि 2 चार्जेस को डबल करने पर और उनके बीच में जो फासला है उसको भी डबल करने पर उन दोनों के बीच की जो फोर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MCQs नंबर 11 से 15 करवाऊँगा। ठीक है, दैट्स इट, गुड बाय।